पगाला आश्रम चकोड़ी से श्री महाराज जी सितंबर सन 1931 में पगाला आश्रम जिला गुजरांवाला जाने के लिए तैयार हुए। चकोड़ी से दाता दीनदयाल जी भक्त धारी शाह जी के निवास स्थान गांव बोसाल जिला गुजरात में पधारे। 2 दिन बोसाल में श्री महाराज जी विराजमान रहे और वहां खूब सत्संग किया। तीसरे दिन सरगोदा से 2 बसें किराए पर मंगवाकर श्री महाराज जी वहां से सीधे लाहौर चल पड़े। गुरुदेव का विचार यह था कि लाहौर से होकर फिर गुजरांवाला के मार्ग से पगाला जाएंगे। जब मंडी फुलरवान पहुंचे तो वहां से कुछ महात्माओं को चकोड़ी आश्रम में वापस भेज दिया और लगभग 20 महात्माओं और सेवादारों को साथ लेकर एक बस में सवार होकर महाप्रभु सरगोधा, चिन्योट और चक झुमरा मंडी की ओर चल पड़े। ज्यों ही चिन्योट के समीप जपिया गांव के पास पहुंचे तो चलते चलते मोटर का इंजन खराब हो गया और बस रुक गई। वहां से 4 तांगे किराए पर लेकर श्री महाराज जी चक झुमरा पहुंचे। लाहौर जाने वाली पहली गाड़ी निकल चुकी थी। उन दिनों श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में यह दास स्वामी अभेदानंद जी तथा कई अन्य महात्मा जन भी साथ थे। उस क्षेत्र में श्री महाराज जी के काफ़ी प्रेमी थे, परंतु श्री महाराज जी किसी प्रेमी के घर नहीं जाना चाहते थे। दूसरी गाड़ी आने में अभी काफ़ी देर थी, इसलिए श्री महाराज जी स्टेशन के समीप गन्ने के खेत में एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। यहाँ श्री महाराज जी ने दास के साथ एक अद्भुत लीला की। श्री महाराज जी ने मुझे 5 रुपये तांगे वाले को देने के लिए कहे। जब मैंने तांगे वाले से किराया पूछा तो उसने 3 रुपये मांगे। मैंने उसे 3 रुपये दे दिए। जब मैं श्री महाराज जी के पास पहुंचा और उन्होंने किराए के विषय में पूछा तो मैंने कह दिया, श्री महाराज जी उसने 3 रुपये मांगे थे, मैंने उसे दे दिए हैं। इस प्रकार 2 रुपये गुरु दरबार की सेवा के बचे हैं। मेरी यह बात सुनकर श्री महाराज जी बहुत क्रोधित होकर कहने लगे, अच्छा तुम्हारा गुरु वह तांगे वाला है, मैं नहीं, क्योंकि तुमने उसकी बात मानी है, मेरी नहीं। मैंने तो कहा था कि उसे 5 रुपये देने हैं, परंतु तुम तो अपनी चतुराई पर प्रसन्न हो रहे हो कि गुरु दरबार के 2 रुपये बचा लिए हैं, परंतु तुम यह नहीं जानते कि गुरु आज्ञा का निरादर करके तुमने अपनी कितनी हानि की है। भविष्य में कभी ऐसा काम ना करना। मैंने श्री महाराज जी से हाथ जोड़कर बार बार अपने अपराध की क्षमा मांगी। इतने में गाड़ी का समय हो गया। श्री महाराज जी चक झुमरा स्टेशन पर पहुंचे। उन दिनों श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक बाबू साधु राम जी टिकट कलेक्टर उसी स्टेशन पर नियुक्त थे, बल्कि उस समय वह गेट पर खड़े होकर टिकटें देख रहे थे। ऐसा अवसर देखकर दास ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी यहाँ के लोग आप जी का दर्शन करेंगे, सब आपको जानते हैं। बाबू साधु राम जी भी गेट पर खड़े हैं। यदि सबको पता चला तो यहाँ की सर्व संगत दर्शन करने के लिए दौड़ी आएगी। फिर प्रेम के वशीभूत होकर आपको यहाँ रुकना पड़ेगा तथा गाड़ी निकल जाएगी। लाहौर जाना भी परम आवश्यक है, क्योंकि वहाँ के प्रेमियों को सूचना दे रखी है। इसलिए आप कृपा करके गुप्त रूप से अर्थात इन प्रेमियों से छुपकर गाड़ी तक पहुँच जाएं तो अच्छा रहेगा। दास की विनती सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, यद्यपि हम किसी पर प्रगट ना हो तो हमको कौन पहचान सकता है। यह श्री महाराज जी का गहन संकेत था, परंतु दास अपनी अज्ञानतावश उसे ना समझ सका। मैंने फिर श्री चरणों में प्रार्थना की, सद्गुरुदेव जी भला आपको कौन नहीं जानता, चाहे आप कितना ही छिपो, फिर भी जिन लोगों ने पहले आपके शुभ दर्शन किए हुए हैं वे इतनी साधु मंडली को देखकर जान जाएंगे कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी इनके साथ अवश्य होंगे। फिर वह लोग आपको नहीं जाने देंगे तथा आज का दिन यहाँ रहना पड़ेगा। श्री महाराज जी ने फिर कहा, हमें यहाँ कोई नहीं पहचानता। जैसे महापुरुषों का कथन है, सो जाने जिन दियो जनाई, जानत तुम ही हो जाई। बस फिर क्या था।
और तो कोई क्या पहचानता, विशेष रूप से बाबू साधु राम जी तथा अन्य कई लोग जिनको दास भली भांति जानता था, और वह लोग भी जानते थे क्योंकि वहाँ से थोड़ी दूर ही भखड़े वाले आश्रम था और वे उस समय स्टेशन पर विद्यमान थे। उन्होंने कई बार श्री महाराज जी के दर्शन किए हुए थे। अब सदगुरुदेव जी ने एक ऐसी माया फैलाई कि उस समय किसी ने यह ना जाना कि कौन आया है और कौन गया है। दाता दीनदयाल जी महात्माओं के साथ गाड़ी में जाकर विराजमान हो गए। जब स्वामी अभेदानंद जी गेट से गुजरने लगे तो बाबू साधु राम जी ने उनसे पूछा, आजकल श्री महाराज जी कहाँ विराजमान हैं? स्वामी अभेदानंद जी ने उत्तर दिया, महाप्रभु तो अभी अभी आपके गेट से होकर गाड़ी में विराजमान हुए हैं और लाहौर जा रहे हैं। बाबू साधु राम जी यह सुनते ही बहुत चकित हुए और दौड़कर गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में श्री चरणों से लिपट गए तथा प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, दास को दर्शन भी नहीं देना था। श्री महाराज जी ने हंसकर कहा, हम अभी अभी सब महात्माओं के साथ आपके आगे से गेट पार करके इधर आए हैं, क्या आपने हमें देखा नहीं? बाबू साधु राम जी ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, जब तक आप इन चरम चक्षुओं को अपना कृपा रूपी प्रकाश ना बख्शें, तब तक जीव की क्या शक्ति जो आपके दर्शन कर सके। बाबू साधु राम जी की यह बात सुनकर दास चकित रह गया और श्री महाराज जी से क्षमा मांगते हुए बोला, धन्य हो दाता जी, आपने जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। दास आप जी की माया का पारावार कैसे पाए? तब दास की अंतरात्मा से यह सूक्ष्म आवाज आई कि देखो भाई, यदि हमारे स्थूल स्वरूप को संसार में कोई नहीं देख सकता तो फिर सूक्ष्म तत्व को कौन जानेगा। थोड़ी देर पश्चात श्री महाराज जी दास को संबोधित करके बोले, जो हमको ना देख सके आप उसे बता दिया करो, क्योंकि आप तो हमको जान गए होंगे। दास ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, श्री महाराज जी, दास की क्या सामर्थ्य है जो आपको जान सके। आप अपनी माया से दास को सदा बचाए रखो और इन चरण कमलों का ध्यान प्रदान करो। लाहौर में एक दो दिन ठहरकर श्री महाराज जी बस पर सवार होकर गुजरांवाला के मार्ग से पगाला आश्रम जाने के लिए चले। मार्ग में जब कामोकी स्टेशन के पास से गुजरे तो एक धनी मुसलमान अपने परिवार सहित मोटर पर गुजरांवाला जा रहा था। श्री महाराज जी की मोटर आगे जा रही थी। वह धनी मुसलमान पीछे से हारन देता हुआ अपनी मोटर को आगे ले आया। उसके मन में बड़ा अभिमान था कि मैं इनकी मोटर के पीछे क्यों चलूं। जो ही उसकी मोटर कुछ आगे चली तब श्री महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बड़े अहंकार से आगे जा रहा है, कहीं इसकी मोटर उलट ना जाए। आगे नहर का पुल था। जैसे ही मोटर नहर का पुल पार करने लगी, ऊंचाई होने के कारण एक ओर उल्ट गई। वह धनी व्यक्ति स्वयं ही मोटर चला रहा था, इसलिए उसे काफ़ी चोट आई। उसके परिवार के दूसरे व्यक्ति भी घायल हो गए। इतने में श्री महाराज जी की मोटर वहां पहुंची तो उसने मोटर को खड़ा करके श्री महाराज जी से क्षमा मांगते हुए कहा, हजूर, मैं आपसे आगे जाने लगा था। भला फ़कीरों से ईर्ष्या करने वाला भी सुख पा सकता है। फ़कीरों का विरोध करना संसारियों को शोभा नहीं देता। उस व्यक्ति की बात सुनकर श्री महाराज जी ने उसे धैर्य देते हुए कहा, फ़कीरों के दिल में तो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए दया होती है। हम तो सर्व संसार के जीवों के लिए मालिक से प्रार्थना करते हैं। हमने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी। यह विचार आप अपने मन में ना लाओ और भविष्य में फिर कभी फ़कीरों से ईर्ष्या ना करना, क्योंकि सब शरीरों में उस मालिक का ही नूर है। खुदा का नूर हर एक में देखा करो और किसी से वैर भाव ना रखो। श्री महाराज जी वहाँ से आगे के लिए चल पड़े। फिर आप महात्मा जनों से इस प्रकार सत्संग करने लगे। सुन गल्ला आकाश की या कीटा आई रीस, नानक नदरी पाइए कूड़े कूड़ी ठीस। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि आकाश में पक्षियों को उड़ते देखकर
पृथ्वी पर चलने वाले कीटाणुओं को विचार आता है कि हम भी आकाश में उड़कर सैर करें। जब वर्षा ऋतु में उनको प्राकृतिक रूप से पंख लगें और वे कीड़े मकोड़े उड़कर आकाश को चले, तो कौवे इत्यादि पक्षियों ने उन्हें अपना भोजन समझकर खाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार वे बेचारे मारे गए। गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि मालिक की कृपा दृष्टि ही उच्च पदवी मिलती है। अपने अहंकार से कोई नहीं पा सकता। झूठे व्यक्ति झूठ का वेश बनाकर दिखाते हैं। श्री महाराज जी ने फिर महात्मा जनों को कहा कि आप लोग यह विचार ना करना कि हमने उसकी मोटर उल्टाई है। प्रकृति स्वयं अपने कार्य में दक्ष है। फकीरों को किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए। इस प्रकार श्री महाराज जी गुजरांवाला पहुँचे। रात को बहुत वर्षा हुई। प्रातः वर्षा में ही श्री महाराज जी ने वहाँ से चलने की आज्ञा दे दी। गुजरांवाला से 8 मील तक मोटर गई तथा आगे कच्ची सड़क होने के कारण मोटर कीचड़ में फंस गई और आगे ना जा सकी। मालिक को यही स्वीकार था, अथवा उन्होंने अपने प्रेमी जनों को सेवा देनी थी। जैसे गुरु अमरदास जी ने अपने सेवकों से चबूतरे बनवाने आरंभ किए। उन्होंने यह आज्ञा दी कि जिसका चबूतरा हमें पसंद होगा उसी पर बैठेंगे। सेवा का शौक सबको हो गया। उस समय तन की सेवा की आवश्यकता थी। अपनी कृपा से उन्होंने अपने सेवकों को सेवा दी। अपनी मनमति से सेवा करना कुछ और होता है और गुरु आज्ञा से सेवा करने में कुछ और भेद होता है। सारा दिन चबूतरे बनते थे। फिर गुरु अमरदास जी आज्ञा देते कि यह सब गिरा दिए जाएं, हमको पसंद नहीं। फिर वह चबूतरे गिराकर नए बनने आरंभ हो जाते। जब फिर बन जाते तो उन्हें गिरवाने की आज्ञा होती। इसका परिणाम यह निकला कि सब सेवक धीरे धीरे सेवा को छोड़ बैठे और उन्होंने गुरु जी पर दोष लगाया कि अब उनकी अवस्था काफ़ी वृद्ध है, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही। तभी तो इस व्यर्थ खेल में हमको लगा रखा है। हमने तो सेवा समझकर यह काम किया, परंतु इनकी तो बुद्धि ही ठिकाने नहीं। तब केवल गुरु रामदास जी ही रह गए। गुरु अमरदास जी ने उनसे भी कहा कि तुम भी जाओ। इतना सुनकर श्री रामदास जी ने प्रार्थना की, यह दास कहाँ जाए? यह शरीर तो आपका है, चाहे आप इससे से चबूतरे बनवाओ और चाहे जो काम करवाओ। दास का कर्तव्य है चबूतरे बनाना, परंतु उन्हें पसंद करना आप पर निर्भर है। आप अपने कर्तव्य को जानो, उसमें मैं हस्तक्षेप क्यों करूं? इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने अपने सेवकों की प्रेम परीक्षा लेकर उसे अपना ही रूप बना दिया और स्वयं अंतर्ध्यान होने की तैयारी करके अपनी पवित्र गद्दी अपने सच्चे सेवक श्री गुरु रामदास जी को दे दी। भाव यह है कि गुरु न केवल सेवक की श्रद्धा ही देखी। जब श्री महाराज जी की मोटर रुक गई तो सेवकों ने मिलकर प्रार्थना की, दयाल जी आप कृपा करके पलंग पर विराजमान हो जाइए। यह सेवक पलंग को कंधों पर उठाकर पगाला आश्रम तक ले जाएंगे। पगाला आश्रम वहाँ से 5 मील दूर था। अंत में श्री महाराज जी ने अपने सेवकों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और पलंग पर विराजमान हो गए। सेवक सो जो सेवा करही, मन ते सकल कामना टरही। सेवक भाव तजे ना कबहू, रिद्धि सिद्धि जो आवे सबहू। सेवक महावीर जिमि होए, राम नाम ले कंठ परोए। सेवा करी तज कर मद माना, तब ते नाम धरा हनुमाना। सेवक स्वामी एक हो जाता, कहूँ कहाँ लग सेवक नाता। दासन दास करो गुरु सेवा, पूजो एक इष्ट निज देवा। तब श्री महाराज जी को सेवकों ने पलंग पर विराजमान करके कंधों पर उठाया और पगाला आश्रम की ओर जयकारे लगाते चले। इधर पगाला की संगत को पता चला कि श्री महाराज जी आ रहे हैं, तो सर्व संगत खुशी से फूली ना समाई और सभी प्रेमी दौड़कर श्री महाराज जी के स्वागत निमित्त आगे आए
और अनेक प्रकार के मधुर भजन बोलते हुए सदगुरुदेव जी को आश्रम में ले आए। पगाला में श्री महाराज जी के विराजमान रहने से दूर दूर से संगत श्री दर्शनों के लिए आने लगी। नियम अनुसार सत्संग का प्रभाव भी चलने लगा। उन दिनों सेठ जमीयत राय, जो कि गरेला जिला लारकाना सिंध प्रांत के निवासी थे और जिनको स्वामी वैरागानंद जी द्वारा सद्गुरु शरण प्राप्त हुई थी, पगाला में श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। एक दिन शाम को श्री महाराज जी सैर करने के लिए गए। सेठ जमीयत राय भी साथ गए। श्री महाराज जी के साथ काफ़ी संगत होती थी। सेठ जमीयत राय जी के मन में विचार आया कि जब श्री महाराज जी पैदल सैर करते हैं तो संगत के साथ होने से मिट्टी धूल उड़कर उनके पवित्र शरीर पर पड़ती है। जो समय भूल में व्यतीत हुआ सो हुआ। अब हमारा कर्तव्य है कि श्री महाराज जी के लिए एक कार ले आवें। ऐसा विचार करके सेठ जी ने स्वामी वैरागानंद जी से प्रार्थना की कि उनकी विनती श्री महाराज जी से स्वीकार करा दें। सेठ जमीयत राय ने सर्व संगत में उठकर दाता दीनदयाल जी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, दास को कार लाने की आज्ञा दी जाए। श्री महाराज जी ने कहा, हम फकीर लोग हैं, मोटर की जहाँ आवश्यकता पड़ती है किराए पर आ जाती है। हम अपने पास मोटर रखना पसंद ही नहीं करते, हम ऐसे ही ठीक हैं। हम बिना इस सेवा किराए के ही आप पर प्रसन्न हैं। परंतु सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय करके अपना प्रेम पूरा कर लिया। जब श्री महाराज जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली तो सेठ जमीयत राय जी लाहौर जाकर 2-4 दिन में ही एक अति सुंदर शेवरलेट कार लगभग 6,500 रुपये की खरीद कर ले आए और उसे श्री चरणों में भेंट कर दिया। कार चलाने की सेवा भक्त प्यारा लाल जी लाहौर निवासी करने लगे। श्री महाराज जी नित्य प्रति कार पर सवार होकर सैर के लिए जाने लगे। एक दिन शाम को श्री महाराज जी पगाला आश्रम से सैर करने के लिए चले तो सब संगत कार के चारों ओर खड़ी थी तथा खुशी से भजन संकीर्तन हो रहा था। उस समय एक माता अपने छोटे पुत्र को उठाए संगत में खड़ी थी। देव योग से उसने बच्चे को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और भजन सुनने में मगन हो गई। बच्चा खेलता हुआ कार के अगले पहिए के नीचे चला गया। इतने में श्री महाराज जी ने कार चलाने की आज्ञा दे दी। जब कार चली तो पहिए के नीचे आने से बालक की बड़े जोर से चीख निकली। उधर उस माता ने शोर मचाया और रोने लगी, हाय मेरा पुत्र मर गया। श्री महाराज जी ने तत्काल कार रुकवाई और जब नीचे देखा तो सबके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने पहिए के नीचे आकर भी बच्चे को वैसा का वैसा पाया। उसे कोई चोट तक न आई थी। बच्चे ने वैसे ही डर कर चीख मारी थी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर सब लोग श्री महाराज जी की अपार महिमा गाने लगे। श्री महाराज जी कहने लगे, यह तो आपके प्रेम का फल है, हमने थोड़े ही इसको बचाया है। जब कुछ रोज हुआ सत्संग, भक्त जनों के मन हर रंग। एक दिवस का हाल सुनाऊं, निज मति से कछु लीला गाऊं। थी संक्रांत को संगत आई, दूर दूर से पुरुषा माई। संगत से आंगन भरपूर, बीच बिराजे आप हजूर। आई तब ही पुलिस अचानक, भक्तन के मन समय भयानक। अंतर्यामी जानन हारे, हंस हंस कर वचन उचारे। कहो भैया तुम कैसे आए, खड़े खड़े जो बैठ न पाए। यूं बोला अफसर कर त्रासा, सुनो कहे जो दासन दासा। जब कुछ दिन श्री महाराज जी का सत्संग हुआ तो बाहर से काफ़ी संगत आने लगी। असूर की संक्रांति के दिन तो आश्रम में एक मेला सा लग गया। श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान होकर सत्संग कर रहे थे। स्वामी वैरागानंद जी श्री महाराज जी को चंवर झुला रहे थे। महाप्रभु इस चौपाई पर सत्संग कर रहे थे।
रही भावना जिनकी जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इतने में पुलिस की एक गारद, जिसमें पुलिस कप्तान, थानेदार और काफ़ी सिपाही थे, अकस्मात आश्रम में आ गई। यह लोग अपनी मोटर कुछ दूर खड़ी कर आए। श्री महाराज जी ने उन्हें कहा, आगे आ जाओ। वे आगे आकर खड़े हो गए। तब श्री महाराज जी ने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ है? पुलिस कप्तान ने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, हम एकांत में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। गुरुदेव बोले, आपने जो कुछ पूछना है सर्व संगत के सामने पूछो। हम संत हैं, चोर नहीं। हम संगत को संशय में नहीं डालना चाहते। पुलिस कप्तान ने कहा, श्री महाराज जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी शान के विरुद्ध हैं। श्री महाराज जी ने कहा, आपको जो कुछ पूछना है सबके सामने पूछो, हम प्रसन्नतापूर्वक सब बातों का उत्तर देंगे। पुलिस कप्तान बोला, यहाँ हजारों व्यक्तियों का प्रतिदिन लंगर चलता है, उसके लिए धन कहाँ से आता है? आपकी आमदनी कम है और खर्च अधिक प्रतीत होता है। श्री महाराज जी बोले, आपका तात्पर्य यह है कि हमारे पास नोटों की मशीन है? क्या आप वही देखने आए हैं? पुलिस कप्तान ने उत्तर दिया, हाँ महाराज जी, यही विचार लेकर आए हैं। श्री महाराज जी बोले, अच्छा, पहले आप तलाशी लेकर अपना कर्तव्य पूरा कर लो, फिर हमसे बात करना। पुलिस कप्तान ने प्रार्थना की, गुरुदेव जी, आपके एक दो सेवक तलाशी के समय हमारे साथ होने चाहिए। यह सुनकर श्री महाराज जी ने स्वामी अजनियानंद जी तथा एक भक्त श्री राधा कृष्ण जी, कृषि विभाग के इंस्पेक्टर को जो उन दिनों दर्शन हेतु आया हुआ था, पुलिस कर्मचारियों के साथ कर दिया। पुलिस कर्मचारी तलाशी लेने लगे। पगाला आश्रम में काफ़ी कच्चे कमरे बने हुए थे। श्री महाराज जी के निवास के लिए एक पक्का हाल कमरा था। उन लोगों ने प्रत्येक स्थान पर खोज की, परंतु उन्हें कुछ ना मिला। इतने में उन्हें एक छोटा सा बक्स दिखाई दिया। पुलिस कर्मचारी ने समझा कि यही नोट बनाने की मशीन होगी। अतः वह बहुत प्रसन्न हुआ कि हमारा काम बन गया। परंतु जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें महात्मा लोगों की हजामत करने का सामान निकला। वह लोग बहुत लज्जित हुए। उन्हें केवल महात्माओं के वस्त्र, थैले और लंगर का कुछ सामान ही आश्रम में दिखाई दिया। तब पुलिस कप्तान ने आकर श्री महाराज जी से क्षमा मांगते हुए कहा, श्री महाराज जी, हमारे ऊपर भी बड़े अधिकारी हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, इसलिए हमने आपको यह कष्ट दिया है। हमें यहाँ कुछ ऐसी वैसी बात नहीं दिखाई दी। हमें तो यह सूचना मिली थी कि यहाँ नोट इत्यादि बनते हैं और काफ़ी खर्च हो रहा है। संतों के पास एक कार भी है। इन सभी बातों की पूछताछ करने के लिए हमें भेजा गया था। पुलिस कप्तान की यह बात सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, तनिक अपनी अंतरात्मा से पूछो कि जो मालिक ठग, चोर इत्यादि सबको देता है, क्या वह हमको नहीं देगा? जिस मनुष्य को प्रकृति पर विश्वास नहीं, भला वह भी कोई मनुष्य है? आप सरकार के नमक हलाल नौकर बनो, हो सकता है आप जहाँ खड़े हों वहीं वह मशीन हो। पुलिस कप्तान ने हंसकर कहा, नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं हो सकती। श्री महाराज जी बोले, आपके मन में यह संशय जा ही नहीं सकता कि यहाँ आमदन कम है और खर्च अधिक है, परंतु इसके विपरीत यहाँ आमदन अधिक है और खर्च कम है। हम इस बात का प्रमाण उपस्थित करते हैं। तब श्री महाराज जी ने किला दीदार सिंह के भक्त भोले शाह को आवाज़ दी। भक्त भोले शाह हाथ जोड़कर संगत में खड़ा हो गया। श्री महाराज जी कहने लगे, भक्त भोले शाह, तुम मेरे आगे झूठ ना बोलना, तुमने आज कितने रुपए भेंट किए हैं? भक्त भोले शाह ने कहा, दाताजी 51 रुपये। फिर श्री महाराज जी ने एक दो और प्रेमियों को खड़ा करके पूछा कि आपने कितने रुपए भेंट किए हैं? तो उनमें से किसी ने 21, किसी ने 11 रुपये बताए। श्री महाराज जी ने भक्त भोले शाह को संबोधित करके बोले, तुमने लंगर में से कितने समय की रोटी खाई है? उसने उत्तर दिया, सदगुरुदेव जी, मैंने 3 समय 2-2 रोटियां खाई हैं। श्री महाराज जी बोले, अच्छा भाई, बताओ कि तुम्हारी रोटी के कितने पैसे बने?
उसने उत्तर दिया, लगभग 4 आने। तब श्री महाराज जी पुलिस कप्तान को संबोधित करके बोले, इस भक्त ने 51 रुपये हमारी भेंट किए और 4 आने की लंगर से रोटी खाई। अब आप ही बताइए कि मेरी आमदन अधिक है या कि खर्च। जिस नोटों की मशीन को आप ढूंढते हो वह मशीन मेरे भक्त ही है। यही लंगर का खर्च चलाते हैं। हम अपने पास माया को इकट्ठा करके रखना नहीं चाहते। सभी के लिए गुरु का लंगर खुला है। जो भी आए सत्संग सुने और लंगर का प्रसाद खाए। आप स्वयं अनुमान लगाइए कि यह गृहस्थी लोग केवल 2-4 दिन के लिए हमारे पास आकर ठहरते हैं। जितना भी लंगर से खाते हैं उससे दुगना रुपया भेंट करके जाते हैं। हमारे रोकने पर भी नहीं रुकते। रही इस मोटर कार की बात, तो यहाँ के नंबरदार सरदार सावन सिंह जी से पूछ लो। यह कार एक सेठ जो हमारा सेवक है जमीयत राय गरेला निवासी ने भेंट की है। हम पैदल सैर पर जाते थे तो उन्होंने अपना प्रेम पूरा करने के लिए यह सेवा की है। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो ले लो, हम पैदल ही चल लिया करेंगे। तब पुलिस कर्मचारी ने कहा कि वास्तव में ही प्रकृति यहाँ सर्व कार्य कर रही है। वह लोग मूर्ख हैं जो फकीरों से झगड़ते हैं। इसके पश्चात उस पुलिस कर्मचारी ने कहा, श्री महाराज जी, ऐसा सुना गया है कि यहाँ कई साधु लोग सुट्टा, गांजा इत्यादि पीते हैं। श्री महाराज जी बोले, यदि आपका दिल मानता है तो ठीक है। आप स्वयं सोचें कि जो साधु नशीले पदार्थों का सेवन करके साधु कहलाते हैं वे भी भला साधु हैं। हम तो ऐसे साधुओं को साधु नहीं कहते और ना ही ऐसे साधुओं को अपने पास रखते हैं। तब उन पुलिस कर्मचारियों ने विदा होने की आज्ञा मांगी। वे 50 रुपये श्री महाराज जी को भेंट करके पगाला आश्रम से विदा हुए। जब वे अपनी मोटर के पास पहुंचे तो मोटर में पेट्रोल समाप्त हो चुका था। आसपास कहीं पेट्रोल नहीं था, इसलिए वह पेट्रोल मांगने आश्रम में फिर आए। श्री महाराज जी ने उनको काफ़ी पेट्रोल दिलवा दिया। श्री महाराज जी की यह लीला देखकर सर उपस्थित संगत ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक श्री महाराज जी की जय जयकार बुलाई। एक दिन शाम को कुछ भक्तों और साधुओं के साथ श्री महाराज जी सैर को जा रहे थे। एक प्रेमी श्री पाला सिंह जी ने श्री महाराज जी का मार्ग रोक लिया और प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मेरी भेंट स्वीकार करें। यह थोड़ा सा दूध है, आप इसे भोग लगाएं। यह कहकर उसने दूध का भरा बर्तन श्री महाराज जी के आगे कर दिया। 1-2 महात्माओं ने उसे रोकना चाहा और कहा, क्या तुम पागल हो जो इस प्रकार कच्चा दूध बिना गिलास के श्री महाराज जी को अर्पण कर रहे हो। श्री महाराज जी ने यह सुनकर उन महात्माओं को झड़क कर कहा, तुम इसके प्रेम को नहीं जानते, किस प्यार और भावना से इसने दूध भेंट किया है। तब श्री महाराज जी ने उस बर्तन में से 1-2 घूंट दूध पी लिया और कहा, अच्छा प्रेमी, अब तुम खुश हो, क्या अब हम सैर को जाएं? प्रेम की दिव्य मूर्ति और सादगी के भंडार पाला सिंह ने विनती की, हाँ महाराज जी, आप सैर पर जाइए। आपने बड़ी कृपा की जो मेरी तुच्छ भेंट को स्वीकार कर लिया। पगाला आश्रम से एक बार श्री महाराज जी वेदांत केसरी स्वामी राम तीर्थ जी की पुण्य जन्मभूमि मुराली वाला गए। महाप्रभु ने उस घर को भली भांति देखा जहाँ शहंशाह राम ने अपनी बाल लीलाएं की थी। मुराली वाला से दाता दीनदयाल जी पगाला लौट आए। लगभग 2 महीने पगाला आश्रम में विराजमान रहकर श्री महाराज जी कबरपट आश्रम जिला मिंट गुमरी में पधारे। कबरपट सम्मेलन। पगाला आश्रम से श्री महाराज जी अक्टूबर सन 1931 में कबरपट आश्रम जिला मिंट गुमरी पश्चिमी पंजाब में पधारे। यहाँ पर भी एक संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कबरपट रेलवे स्टेशन वसावे वाला से लगभग 4 मील दूर था। इस आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निजानंद जी नेत्रहीन थे। कबरपट के समीप ही एक छोटी सी नहर चलती थी। यह सारा क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और रमणीक था। यहाँ के शिरोमणि भक्त सरदार सिंह सिंह जी और सरदार दिलीप सिंह जी इत्यादि थे। महाप्रभु ने यहाँ पधारते ही
अमृत वर्षा करनी आरंभ कर दी। सरदार सिया सिंह जी तथा श्री दिलीप सिंह जी कुछ समय पश्चात घर का परित्याग करके श्री महाराज जी से भगवा भेष लेकर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। कबरपट आश्रम के लिए भूमि भी सरदार सिया सिंह जी ने अर्पण की थी। एक दिन दाता दीनदयाल जी ने अपने श्री मुख से यह वचन कहे कि कई लोग हमारा सत्संग सुनने के बहाने भेद लेने आ जाते हैं। वे अज्ञानी अपनी तुच्छ बुद्धि से परमार्थिक गुप्त रहस्य लेने का प्रयास करते हैं। यदि यहाँ कोई मनुष्य काम करता होता तो मानवीय बुद्धि उसका कुछ अनुमान लगा सकती, परंतु यहाँ तो कोई और ही कार्य करने वाला है जो सबको जान रहा है और उसे कोई नहीं जानता। श्री महाराज जी अभी सत्संग ही कर रहे थे कि लाहौर के रहने वाले बाबू हुकूमत राय जी उठकर रोने लगे और बोले, श्री सदगुरुदेव महाराज जी, मेरा अपराध क्षमा किया जाए। मैं इसी विचार से सत्संग में आया करता था कि कुछ भेद मिल जाए और मैं सरकार को उसकी सूचना देकर आदर सम्मान प्राप्त करूं। दाता जी, आपकी गति आप ही जाने। मैंने यह विश्वास कर लिया है कि यहाँ प्रकृति स्वयं सब काम कर रही है। आप दयालु और बख्शनहार हैं, मुझे भी क्षमा किया जाए। तब श्री महाराज जी ने उसको क्षमा कर दिया और कुछ दिन पश्चात वह आज्ञा लेकर चला गया। एक दिन श्री महाराज जी नहर के किनारे सैर करने के लिए गए। यह दास और स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी श्री महाराज जी की निज सेवा में थे। गर्मी के कारण श्री महाराज जी ने नहर के किनारे जाकर एक धोती के अतिरिक्त शेष सभी वस्त्र उतार दिए और अपनी मौजवश घास पर बैठ गए। श्री महाराज जी दासों से वचन विलास करने लगे। अकस्मात दास ने नहर के उसी किनारे पर कुछ यात्रियों को आते देखा तो सदगुरुदेव महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी, आप वस्त्र पहन लीजिए। मेरी यह प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले, मैं वस्त्र क्यों पहनूं? मैंने फिर विनती की, सदगुरुदेव महाराज, कुछ यात्री आ रहे हैं, शायद वे आपके शुभ दर्शन करने के लिए ही आ रहे हैं। आप इस प्रकार अपनी मौज में विराजमान हैं, वे लोग क्या देखेंगे? श्री महाराज जी बोले, उन्होंने दर्शन मेरे करने हैं अथवा कपड़ों के? यदि वे मुझे जानते हैं तो मैं बिना कपड़ों के ही ठीक हूँ। कपड़े पहनकर तुम अपनी शोभा बना लो। मैंने अत्यंत नम्रता पूर्वक श्री चरणों में पुनः विनती की, दाता जी, कृपया कपड़े अवश्य पहनिए। श्री सदगुरुदेव जी कहने लगे, क्या कपड़ों से मैं अच्छा लगूंगा? मुझे कपड़े पहनाकर आप अपना मन खुश करते हो। वास्तव में मैं कपड़े नहीं हूँ। मुझे जो जानने का प्रयत्न करेगा वह कपड़ों के अंदर ही देखेगा। भला उन यात्रियों से तो पूछो कि वे मुझे जानते भी हैं या नहीं। मैंने प्रार्थना की, महाप्रभु जी, आपकी कृपा के बिना आपको नहीं जाना जा सकता, चाहे कोई कितना ही यत्न क्यों ना करे। यह बाह्य नेत्र आपको नहीं जान सकते। मेरी यह विनती सुनकर श्री महाराज जी बोले, यह यात्री तो भला मुझे नहीं जानते होंगे। आप तो कई वर्ष से मेरी सेवा में हो, आपने तो मुझे जान ही लिया होगा। दाता दीनदयाल जी के यह गहन वचन सुनकर मैं बहुत लज्जित हुआ और कानों को हाथ लगाकर श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके विनती की, महाप्रभु, कृपा करके जब तक आप स्वयं ना जनाएंगे यह तुच्छ जीव भला आपको कैसे जानेगा? आपकी माया को पार करके ही आपको जानना होगा। यह अमृत भरा प्रसंग चल रहा था कि इतने में वे यात्री प्रणाम करके आगे बढ़ गए। श्री महाराज जी ने दास पर दया दृष्टि करते हुए आंतरिक रूप से यह बताया कि मैं यह नहीं हूं जो तुम जानते हो। फिर थोड़ी देर नहर में स्नान करके गुरुदेव ने आश्रम पर जाने की तैयारी कर ली। अभी आश्रम कुछ दूर ही था कि महात्मा जन और सर्व संगत भजन करती हुई श्री महाराज जी के स्वागत हित आगे आ रही थी। उन प्रेमियों ने महाप्रभु को पलंग पर विराजमान करके अपने कंधों पर उठा लिया। दाता दीनदयाल जी ने दास को आज्ञा दी कि अभी अभी कोई भजन बनाकर बोलते चलो। यह आज्ञा सुनकर दास तनिक चिंता आतुर हो गया कि इतना शीघ्र भजन कैसे बनाऊं और बोलूं।
महाप्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से दास की ओर निहार कर कहा, शीघ्र भजन बोलो, क्या सोच रहे हो? दास ने विनती की, हे सतगुरुदेव, भजन नहीं बन रहा। श्री महाराज जी बोले, पहले कौन भजन बनाता था? अब भी अहंकार रहित होकर भजन बोलो। तब दास ने यह भजन बोला जो स्वयं बनता गया और जिसे सर्व संगत ने प्रसन्नचित्त होकर पीछे भी बोला। आ गया सतगुरु प्यारा, पुन आ गया प्रीतम प्यारा। आ गया सतगुरु प्यारा, पुन आ गया प्रीतम प्यारा। आ गया प्रीतम प्यारा, आ गया प्रीतम प्यारा। आ गया सतगुरु प्यारा, आ गया सतगुरु प्यारा। आ गया सतगुरु प्यारा, पुन आ गया सतगुरु प्यारा। आ गया सतगुरु प्यारा, पुन आ गया सतगुरु प्यारा। युग युग दे विच सतगुरु आया, युग युग दे विच सतगुरु आया। भेद किसे ने मूल न पाया, भेद किसे ने मूल न पाया। त्रय गुण से है न्यारा, पुन आ गया सतगुरु प्यारा। त्रय गुण से है न्यारा, पुन आ गया सतगुरु प्यारा। आ गया सतगुरु प्यारा, पुन आ गया प्रीतम प्यारा। आ गया सतगुरु प्यारा, पुन आ गया प्रीतम प्यारा। दुखिए होकर भगत पुकारन, दुखिए होकर भगत पुकारन। रूप मनुष्य सतगुरु धारन, रूप मनुष्य सतगुरु धारन। पूरन पुरख अपारा, पुन आ गया सतगुरु प्यारा। पूरन पुरख अपारा, पुन आ गया सतगुरु प्यारा। आ गया सतगुरु प्यारा, पुन आ गया प्रीतम प्यारा। आ गया सतगुरु प्यारा, पुन आ गया प्रीतम प्यारा। दुनिया गंदे लोग बेचारे, दुनिया गंदे लोग बेचारे। बिन सतगुर दे
कबरपट में श्री महाराज जी की निज सेवा में स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी थे। एक रात्रि को सत्संग की समाप्ति के पश्चात श्री महाराज जी विश्राम करने लगे। गुरुदेव के पलंग के समीप नीचे धरती पर स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी सो गए। स्वामी परम जी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। इनके पूर्व आश्रम के सहपाठी ने स्वप्न में इनसे पूछा कि मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ, भला तुमने क्या किया? इन्होंने उत्तर दिया, मैं बड़ी सरकार की नौकरी करता हूँ। उसने पूछा, तुझे वेतन क्या मिलता है? यह स्वप्न अवस्था में ही कमरे में झाड़ू लगाने लगे और एक कोने में श्री महाराज जी के कमरे की चरण रज को इकट्ठा करके बोले, मुझे यह वेतन मिलता है। उस लड़के के पास एक सोटी थी। उसने इनका मजाक उड़ाने के लिए उस चरण रज को अपनी सोटी से ऊपर फेंक कर कहा, तुझे यह वेतन मिलता है? तुमने तो अपनी आयु व्यर्थ में गंवा दी। अभी उसने पूर्ण रूप से यह शब्द कहे भी न थे कि वह चरण रज तत्काल मोती, हीरे और जवाहरात बनकर छन छन की आवाज करती हुई कमरे के फर्श पर बिखर गई। वह लड़का यह अद्भुत चमत्कार देखकर चकित रह गया। स्वामी परम जी वे हीरे जवाहरात फर्श पर से चुनने लगे। उनका विचार था कि श्री महाराज जी के लिए इनकी माला बनाऊंगा। इतने में महाप्रभु ने करवट बदली और कहा, ओ परम। यह झट से उठकर खड़े होकर बोले, जी हजूर। इनका स्वप्न समाप्त हो चुका था। अब यह चकित होकर इधर उधर देख रहे थे कि हीरे कहाँ गए। श्री सद्गुरु जी अंतर्यामी थे। इनके मन के भावों को जानकर बोले, क्या तुम्हें अब भी कोई शक है? जो मेरे दरबार के निष्काम भाव से सेवा करता है, उस सेवा के फलस्वरूप उसे अनमोल रतन मिलते हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। वह पढ़ लिख कर बहुत बड़े मौलाना बन गए, परंतु जब पूर्ण सद्गुरु बाबा फरीद जी से मिले तो सच्चे दिल से अपने इष्ट देव की सेवा में दिन रात लीन रहने लगे। एक बार उनके एक पुराने मित्र मिले। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन जी को फटे पुराने वस्त्रों में देखा तो चकित होकर बोले, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? उन्हें अपने मित्र की बात सुनकर कुछ निराशा सी हुई, परंतु जब वह अपने गुरुदेव शेख फरीद की सेवा में उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, निजाम, यदि कोई तुम्हारा मित्र तुम्हें मिले और तुमसे कहे कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, तो तुम उसका क्या उत्तर दोगे? इन्होंने प्रार्थना की, जो आज्ञा होगी वह उत्तर दूंगा। बाबा फरीद बोले, एक टोकरी में अनेक प्रकार के खाने सजाकर उसे अपने सिर पर रखकर उस मित्र के पास जाओ। इन्होंने वैसा ही किया। आपके मित्र ने जब यह दृश्य देखा तो रोता हुआ दौड़ा और कहने लगा, तुमने यह क्या किया है? आपने सारी बात कह सुनाई। उसने यह सुनकर कहा कि तुम्हारे शेख सद्गुरु ऐसे हैं कि उन्होंने तुमको स्वार्थहीनता और नम्रता के उच्च स्थान पर पहुंचा दिया है कि तुम लोक लज्जा का भी कोई भय नहीं। मुझे भी उनकी सेवा में ले चलो। ख्वाजा साहिब के उस मित्र ने भी बाबा फरीद जी से उपदेश ले लिया। एक दिन शाम को श्री महाराज जी नहर के किनारे सैर करने के लिए गए। स्वामी परम ज्ञानानंद जी तथा एक अन्य महात्मा जी भी सेवा में साथ गए। दाता दीनदयाल जी बड़ी तेज चाल से आगे आगे चल रहे थे। स्वामी परम जी पानी का बर्तन अर्थात चिप्पी उठाए उनके पीछे जा रहे थे। गुरुदेव ने मलमल का पतला कुर्ता पहना हुआ था और गर्मी के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। महाप्रभु ने अपने एक हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी तथा कुर्ते के बाजू ऊपर किए हुए थे। श्री महाराज जी के सुंदर स्वरूप को देखकर स्वामी परम जी के नेत्रों के समक्ष श्री रामचरितमानस का वही दृश्य घूमने लगा जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी। भगवान राम के सुंदर मुख पर भी उस समय पसीने की बूंदें चमक रही थी और उन्होंने अपने एक हाथ में धनुष बाण पकड़ा हुआ था। स्वामी परम जी ने मन में सोचा
कि श्री महाराज जी को पता नहीं किस रावण का वध करने के लिए इस रूप में जा रही हैं। मेरे मन से बड़ा दुष्ट रावण और कौन होगा। क्या ही अच्छा हो कि यदि वह मेरे मन रूपी इस रावण को मार दें। बस यही विचार करते हुए स्वामी परम जी श्री महाराज जी के पीछे पीछे जा रहे थे। उन दिनों नहर में पानी बहुत कम था, कहीं कहीं गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी था। एक किसान उन गड्ढों के जल में से मछलियां पकड़ रहा था। एक मछली उसके हाथ से फिसलकर श्री महाराज जी के चरणों के पास आ गिरी और फड़फड़ाने लगी। गुरुदेव तत्काल रुक गए और अपनी मौजवश स्वामी परम जी से पूछने लगे कि यह मछली क्यों तड़पती है। इसकी प्रीति। स्वामी परम जी ने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, इसकी प्रीति जल से है। जल से बिछड़ने के कारण यह तड़प रही है। यदि इसे जल में ना डाला गया तो यह इसी प्रकार तड़प तड़प कर अपने प्राण। श्री सद्गुरुदेव जी बोले, अच्छा, अब यदि इसे जल ना मिला तो क्या यह मर जाएगी और जल से इसकी प्रीति टूट जाएगी। इन्होंने उत्तर दिया, दाता जी, मेरी तुच्छ बुद्धि में तो यह बात आती है कि मृत्यु के कारण इसकी और जल की प्रीति समाप्त हो जाएगी। स्वामी परम जी का यह उत्तर सुनकर श्री महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर बोले, ऐसी बात नहीं है कि मृत्यु जल और मछली की प्रीति को समाप्त कर देगी। मृत्यु के पश्चात क्या होता है यह मैं बताता हूँ। जब यह मछली मर जाएगी तो किसान इसे अपने घर में ले जाकर चीरेगा और फिर उसे खूब मसाला इत्यादि लगाकर घी में भुनकर खा जाएगा। मछली गर्म होने के कारण खाने के पश्चात किसान को बहुत प्यास लगेगी, वह खूब जल पिएगा। इस प्रकार पेट में गई हुई मछली और उसके प्रीतम जल का फिर से संयोग हो जाएगा। सच्चे प्यार को मृत्यु कभी नहीं मिटा सकती। मछली और जल की इस प्रीति से सबको शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार यह गूढ़ सत्संग करते हुए श्री महाराज जी थोड़ी देर के पश्चात कब्रपट आश्रम में लौट आए। कब्रपट आश्रम में श्री महाराज जी की सेवा में काफ़ी महात्मा जन थे। पंडित मोहनलाल जी भी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। दाता दीनदयाल जी जब भी शाम को सैर पर जाते तो पंडित मोहनलाल जी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। सत्संग कार्य की अधिकता के कारण महाप्रभु 2-3 दिन इनकी ओर कोई ध्यान ना दे सके। बस इन्होंने समझ लिया कि गुरुदेव जी मुझसे प्रसन्न नहीं हैं। यह खाना पीना छोड़कर बैठ गए। कुछ दिन पश्चात जब आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निजानंद जी को पता चला तो उन्होंने श्री महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना की। उस समय रात्रि के 10 बजे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महात्माओं को विशेष सत्संग दे रहे थे। दाता दीनदयाल जी ने पंडित मोहनलाल जी को उसी समय अपने पास बुलवाकर सारी बात पूछी। इन्होंने सारी आप बीती वर्णन कर दी। गुरुदेव तनिक मुस्कुरा कर बोले, बस इतनी सी बात के लिए आपने खाना पीना छोड़ दिया। फिर अपनी मौजवश महाप्रभु कहने लगे, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सामने अंगूरों का प्रसाद पड़ा था। श्री महाराज जी अंगूरों के गुच्छे में से एक एक दाना तोड़ तोड़ कर पंडित मोहनलाल जी के मुख में डालने लगे। इन्होंने बहुत प्रार्थना की, दाता जी आप इतना कष्ट ना करें, परंतु श्री महाराज जी ना माने। थोड़ी देर तक यह लीला होती रही। ऐसा प्रतीत होता था कि सद्गुरुदेव जी वही गाथा दोहरा रहे थे जो परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी में घटी थी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने यह विचार किया कि शायद परमहंस जी उनसे क्रुद्ध हैं, इसलिए उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। इस निराशा के कारण वह कई दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में ना गए। कुछ दिन पश्चात एक गुरु भाई के साथ जब वह दक्षिणेश्वर पहुँचे तो उन्होंने परमहंस जी को उसी प्रकार अपनी ओर से लापरवाह देखा। ना जाने क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में परमहंस जी उठकर इनके पास आ गए और इन्हें बाजू से पकड़कर दक्षिणेश्वर मंदिर के बरामदे के पीछे उस स्थान पर ले गए
जहाँ दर्शकों की दृष्टि नहीं पहुँच पाती थी। फिर गुरुदेव प्यार से बोले, नरेंद्र तुम रो क्यों पड़े? इसलिए ना कि मैं तुमसे भली प्रकार नहीं बोलता था। पगले, यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानता हूँ कि तुमने आज प्रातः से कुछ नहीं खाया, मुंह खोलो। यह कहकर परमहंस जी ने अपनी मुट्ठी से लड्डू निकालकर विवेकानंद जी के मुंह में डाल दिया। स्वामी निजानंद जी पर भी श्री महाराज जी की अत्यंत कृपा थी। एक दिन भखड़े वाली आश्रम में श्री महाराज जी ने सभी महात्माओं को आज्ञा दी कि प्रतिदिन 2 घंटे ध्यान किया करो। प्रज्ञा चक्षु होने के कारण स्वामी निजानंद जी की सेवा में एक महात्मा स्वामी सत निर्ब्रह्मानंद जी थे। उन्होंने स्वामी निजानंद जी से कहा, आप तो नेत्रहीन हैं, आप श्री महाराज जी की मूर्ति का ध्यान कैसे कर सकेंगे? यह सुनकर स्वामी निजानंद जी बहुत दुखी हुए। इतने में किसी ने महाराज जी तक सारा समाचार पहुंचा दिया। श्री महाराज जी ने स्वामी सत निर्ब्रह्मानंद जी को डांट कर कहा, आपने स्वामी निजानंद जी का दिल क्यों दुखाया है? फिर गुरुदेव ने स्वामी निजानंद जी को बुलाकर पूछा कि आपको कभी दर्शन हुए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, आपकी कृपा दृष्टि से मैं कई बार आपके दिव्य दर्शन कर चुका हूँ। स्वामी निजानंद जी का यह उत्तर सुनकर श्री सद्गुरुदेव जी सर्व महात्माओं को संबोधित करके बोले, स्वामी निजानंद जी सच्चे प्रेमी हैं। कबरपट सम्मेलन लगभग 19 दिन तक चलता रहा। सरदार सिया सिंह जी और दूसरे प्रेमियों ने तन मन धन से खूब सेवा की। उन्होंने श्री महाराज जी के निवास और सत्संग के लिए एक बड़ा हॉल बनवाया हुआ था। क्योंकि हॉल की दीवारें कच्ची थी और उन पर सफ़ेदी की हुई थी, इसलिए वहाँ के भक्तों ने उन दीवारों को लट्ठे से ढक रखा था। श्री महाराज जी के अनमोल सत्संग से उस क्षेत्र की जनता ने पूर्ण रूप से लाभ उठाया। वह सभी प्रेमी प्रेम में मगन हो गए। किसी को अपने घर घाट की सुधि ना रही। उन लोगों की दशा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दशा भगवान राम की शरण में अयोध्या आए हुए सेवकों की थी। वह सेवक प्रभु प्रेम में इतने मगन थे कि 6 मास अयोध्या में रहकर भी उन्हें यही प्रतीत हुआ कि अभी 1-2 दिन ही व्यतीत हुए हैं। गोसाई तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस तिन गए मास शठ बीत। इस प्रकार सेवक जन श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करके अपना सब कुछ भूल गए। एक दिन श्री महाराज जी ने वहाँ से विदा होने की आज्ञा सुना दी। वह प्रेमी श्री महाराज जी के वियोग दुख को ना सहन कर सके और रोने लगे। गुरुदेव उनको धैर्य बंधाकर बोले, हमने परमार्थ के बहुत से कार्य करने हैं, हमारे पास समय कम है और कार्य अधिक है। आंतरिक रूप से तो सदा हम आपके पास ही हैं। सच्चा सेवक तो सदा स्वामी के पास ही रहता है। आप शरीर को कब तक अपने पास रखेंगे? ध्यान की परिपक्वता कर लो। संसारिक कार्य करते हुए मन को मेरे पास रखो। जब जब अवसर आएगा आपके स्थूल दर्शन भी होते रहेंगे। इस प्रकार श्री महाराज जी ने बड़ी कठिनाई से उन प्रेमियों को समझाया और मिठाई का प्रसाद बांटा। महाप्रभु को विदा करने के लिए संगत भी साथ चल पड़ी। श्री महाराज जी धीरे धीरे चलते जाते तथा सत्संग भी करते जाते। कभी कभी अपनी मौजवश थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाते। कबरपट से श्री महाराज जी प्रातःकाल चले थे। सारा दिन व्यतीत हो गया, परंतु 1.5 मील की ही दूरी तय हुई। रेलवे स्टेशन कोट वसावे वाला वहाँ से 1 कोस दूर था। जिस गाड़ी से श्री महाराज जी ने जाना था वह गाड़ी भी निकल गई। तब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की, दयाल जी अब लौटकर आश्रम में पधारिए, दूसरी गाड़ी तो कल प्रातः आएगी। यहाँ निर्जन वन में रात कैसे व्यतीत होगी? उन प्रेमियों की विनती सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, हमें गांव से यह वन अच्छा लगता है। शेर और साधु एकांत में रहकर ही खुश रहते हैं। विधाता ने हमको यह सुअवसर दिया है
कि इसमें भी कोई विशेष रहस्य होगा। चिंता तो उनकी होगी जिनका मन बस्तियों में लगा हुआ है। गुरुदेव के यह वचन सुनकर सर्व प्रेमी चुप हो गए और प्रेम प्रसंग चलता रहा। श्री महाराज जी ने ऐसी माया फैलाई कि संगत ने दिन में भी कुछ नहीं खाया था और अब रात्रि के 11 बजे थे। भूख से सब व्याकुल होने लगे। कहाँ तो वह प्रेम की सब खाना पीना भुलाए सत्संग सुन रहे थे और कहाँ अब यह माया का आवरण उनकी बुद्धि पर पड़ गया कि सब खाने की सोच रहे थे। भोजन के लिए वहाँ कोई प्रबंध नहीं था। श्री महाराज जी से प्रार्थना करने का साहस किसी को ना हो रहा था। सर्व अंतर्यामी दयालु प्रभु ने अपने सेवकों के मनोभावों को जान लिया और अपना अद्भुत चमत्कार दिखाया। अकस्मात लगभग 20-25 स्त्री पुरुष सिर पर दूध के घड़े उठाए हुए वहां आए और श्री चरणों में प्रणाम करके बोले, महाप्रभु जी, हम दासों की सेवा स्वीकार कीजिए। इस पर श्री महाराज जी ने उनसे पूछा, भैया इतनी रात गए आप कहाँ से आए हैं और इतना दूध किसके लिए लाए हो? उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाप्रभु जी, आप सब कुछ जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए हैं। हम आपकी प्रेरणा से ही साथ वाले गांव से आए हैं। हमें तो पता चला था कि आप गाड़ी से रह गए हैं और भोजन इत्यादि बना ही नहीं, इसलिए हम यह दूध लेकर आए हैं। कृपया हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। उन प्रेमियों की प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बोले, मुझे तो दूध इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है यहाँ संगत में से किसी की भूख ने सताया हो, आप उन्हें दूध पिला दो। किसी ने तो सोचा होगा कि आज कहीं भूखा ना रहना पड़े, इसलिए प्रकृति ने यह सारा प्रबंध स्वयं कर दिया है। महापुरुषों का कथन है, पल्ले खर्च न बांधते, जो देवे सो खाए। गोविंदता के पाछे फिरे, मत भूखे रह जाए। स्वामी परम जी ने उस समय विनती की, महाप्रभु जी, अब पता चला है कि आप गुड़ हैं और प्रेमी मक्खियां रूप हैं। जहाँ जहाँ आप जाएं सभी वहीं वहीं पहुँच जाएं। सबने आज्ञा पाकर दूध पी लिया और दूध लाने वाले थोड़ी देर पश्चात वहाँ से अलोप हो गए। थोड़ी देर तक वह प्रेमी जाते दिखाई दिए, फिर पता नहीं वह कहाँ चले गए। संगत में से किसी ने कुछ और किसी ने कुछ अनुमान लगाया कि वह रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी जो आकर श्री महाराज जी की पवित्र सेवा कर गई। इस गुप्त रहस्य को कोई नहीं जान सका। साथ वाले गांव में पता भी किया गया, परंतु उनका कोई पता ना चल पाया। दूसरे दिन प्रातः श्री महाराज जी वसावे वाला स्टेशन से गाड़ी पर सवार होकर चकोड़ी चले गए।